हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। राइट, हमने थ्योरी पार्ट मोशन चैप्टर का कर लिया है, वो आप देख सकते हो। राइट, मेरे चैनल पे अवेलेबल है मोशन चैप्टर की थ्योरी। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। राइट, तो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। सपोज करो वो पार्टिकल यहाँ पर है, राइट, और वो हाफ सर्कल कवर कर रहा है। राइट, तो यहाँ से वो यहाँ तक चल कर आया। राइट, और रेडियस क्या है सर्कुलर पाथ का? आर। सो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस। सो दिस इज द सेंटर ए, तो ओ ए कितना है? आर। ओ बी कितना है? आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ओ ए प्लस ओ बी, which is equals to twice of r. So answer will be option C, that is 2r will be the displacement. Next question, a body is thrown vertically upward with velocity u. तो initial velocity क्या हुई? Initial velocity is u. The greatest height h to which it will rise. तो ये हाइट की मतलब डिस्टेंस की बात करें कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी जब वो सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी होगी विच इज v, जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, तभी तो वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी। तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी? 0। एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा विच इज इक्वल्स टू g। तो उन्होंने हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द इक्वेशन, हमने ये पढ़ी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 है, u square is the initial velocity, 2 g is the acceleration due to gravity and s is the height। तो हमसे s पूछ रहे हैं, तो s will be minus of u square upon 2g। right, now if we talk about the sign, तो साइन यहाँ पर अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये। ठीक है, ये अपोन का साइन है, दिस इज यू स्क्वायर बाय 2g। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the numerical ratio of displacement to distance to a moving object। ठीक है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा, देखो अभी हमने सर्कुलर पाथ वाला देखो, तो डिस्टेंस तो ये था और डिस्प्लेसमेंट वॉज 2r एंड डिस्टेंस कितना कवर किया था? पाई आर। राइट, तो पाई आर बड़ा है 2r से, तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होगा, और अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है कोई तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन रहेगा? या तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट से या फिर उससे कम होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट विल मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। अब देखो जो वेलोसिटी है वो सेम वेलोसिटी है थ्रू आउट द जर्नी, हर एक टाइम पे सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? यूनिफॉर्म मोशन का। देखो रेस्ट पे तो नहीं है क्योंकि विद टाइम चल रहा है, वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मोशन नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है ये। ठीक है, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन ये भी। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग द राइड ऑफ मैरीगो। मैरीगो एक वो राउंड वाला जो
राइड होता है वो होता है विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये है कॉन्स्टेंट स्पीड पे। अगर आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड को स्टोन को टाई करके आप घुमा रहे हो कांस्टेंट स्पीड पर, तो वो क्या होगी, स्पीड तो कांस्टेंट है बट डू इट हैज एक्सेलरेशन, yes it will has acceleration because direction is changing at each point। जब हम कोई सर्कल पे चल रहा है तो in circle at each point direction is changing at each point, so rest पे तो नहीं है, moving with no acceleration, no it is moving with the acceleration because velocity is changing। velocity कैसे change हो रही है, यहाँ पे बोला है कांस्टेंट है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी होती है स्पीड विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो ये क्या है, एग्जांपल एक्सेलरेटेड मोशन का, तो आंसर सी विल बी द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर यूटी ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज, ठीक है, अगर वीटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टी, तो एरिया निकालोगे आप वीटी ग्राफ का। सो डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 4 cars A, B, C, D are moving on a level road, their distance versus time graph are shown in adjacent figure, choose। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप देखें तो द स्लोप गिव्स द स्पीड, स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी। सो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी। सो अगर हम देखें, देखो सी बॉडी ने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू डी। डी की स्पीड ज़्यादा रही होगी एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि कम टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और ए की स्पीड ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू बी। सो अगर हम ऑप्शंस देखें, कार ए इज़ फास्टर देन कार डी, नो, कार डी इज़ फास्टर देन कार ए, कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, येस कार बी इज़ द स्लोवेस्ट, करेक्ट। Car D is faster than car C, no. Car C is the slowest, no. So option B is the correct answer. Now move to next question. Which of the following figure correctly represent uniform motion of a moving object? So uniform motion की बात करें, correctly represent the uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन की ये देखो, ये तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है बिकॉज स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे तो देखो इस टाइम पे, इस टाइम पर भी और इस टाइम भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे है, उतना ही डिस्टेंस कवर किया, सेम पोजीशन पे। सो सिर्फ एक यही ऑप्शन बचता है, विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो इसका स्लोप हमें क्या देता है, एक्सिलरेशन देता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, कि डिस्टेंस जितना मूव किया है और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं गई, तो दिस इज अ स्ट्रेट पाथ एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। सो जब कोई बॉडी स्ट्रेट रोड पर चलेगी तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय गोज फ्रॉम ए टू बी विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड comes back from B to A with a velocity 30 meter per second. The average velocity of boy during the whole journey. तो during the whole journey average velocity पूछ रहे हैं, ठीक है। So average velocity हमने पढ़ा था initial velocity plus final velocity upon 2. So initial velocity is 20, final is 30 upon 2, that is equals to 25 meter per second. Option number B. Next question, velocity time graph of an object is given below. The object has, velocity time graph दिया हुआ है, तो आपको पता है velocity time graph का जो slope होता है वो क्या देता है, acceleration देता है।
ओके, सो देखो विद टाइम, देखो स्लोप कैसा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद टाइम, मतलब कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। ये तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये स्टेशनरी नहीं है, ये सेम वेलोसिटी पे चल रहा है, वेलोसिटी सेम है बट चल रहा है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट। ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे देखो हर एक टाइम पे सेम पोजीशन है, t1 टाइम पर भी 30 मीटर चला, t2 टाइम पे भी 30 चला, tt3 पे भी 30 पे ही है, तो ये रेस्ट पे है। किसी भी टाइम पे देखो, 1 घंटे बाद देखा तो भी यही था, 2 घंटे बाद देखा तो भी यही था, तो यही हुआ ना रेस्ट का मोशन, ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 15, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड taking vertical upward direction as positive and point of projection as origin. The sign of displacement of the body from origin when it is at a height during upward and downward journey is, तो इसका आंसर होगा ए, पॉजिटिव पॉजिटिव, ओके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो वापस ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज। अब देखो किसी टाइम जीरो पे ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, सो आंसर विल बी इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है, देखो स्पीड जब एक डायरेक्शन में चल रही तो स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड विद डायरेक्शन, तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सो इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज शोन बाय, ये तो रेस्ट का आ गया, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Question number 19, which of the following situation is possible? An object can have acceleration but constant velocity. No, constant velocity होती है तो फिर acceleration नहीं हो सकता, क्योंकि acceleration is v2, change in velocity, यहाँ पे तो velocity constant है तो acceleration कैसे होगा? Distance and the magnitude of displacement are equal in circular motion. No, never. डी ऑप्शन देख लेते हैं, एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल इन सर्कुलेशन। नो, ये कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड से डिफरेंट होती है इन सर्कुलर मोशन। सो ऑप्शन बी इज लेफ्ट, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, सो दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन मेथड से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दिस ग्राफ इज पॉसिबल बिकॉज इन एनी टाइम वी कैन हैव एनी पोजिशन, एक्सेलरेशन कैन बी कॉन्स्टेंट विद टाइम, पोजिशन कैन बी चेंज विद टाइम, दिस इज करेक्ट। बट नाउ कम टू ग्राफ बी, किसी सिंगल टाइम पर सपोज करो दिस इज एट दिस टाइम t1, ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v1 एज वेल एज ऑब्जेक्ट हैज वेलोसिटी v2, तो किसी एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, दैट्स वाई दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, so this was all about today. I hope you liked my lecture. Do like, share and subscribe to my channel. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन है, एज वेल एज मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक मेंशन है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।